अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इंग्लिश करियर कोर्स के दूसरे दिन का दूसरा लेसन लेकर के हाजिर हैं। हमें ये जानकर के बड़ी खुशी होती है कि आपने हमारी बताई हुई चीज़ों को लिख करके उनके नोट भी तैयार कर लिए हैं और जो जुमले हमने आपको बनाना सिखाए थे उनकी आपने मश्क भी शुरू कर दिए। चलिए आज हम कुछ तलफ़्फ़ुज़ हमारे बाकी रह गए थे, उन्हें हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हम सी के ऊपर कलाम करेंगे, जो कि इंग्लिश ज़बान का एक लेटर है। कल हमने इसके कुछ तलफ़्फ़ुज़ को पढ़ लिया था, आज थोड़ी-सी वज़ाहत बाकी है, हम वो पढ़ लेते हैं। तीसरी सूरत सी की आज पढ़ेंगे। सी के बाद स्क्रीन पर देखें, सी के बाद आई ए या ई ए हो तो उसकी आवाज़ शीन बन जाती है। इसकी मिसाल देखें, सोशल COCIAL, तो सी के बाद इसमें क्या है, IA है। तो अब इस सूरत में सी की आवाज़ हम शीन की तरह निकालेंगे, यानी इसे सोशल पढ़ा जाएगा। इसी तरह आप इसकी अगली मिसाल इसी के सामने देखें, मैजिशियन, इसमें भी सी के बाद आई और ए हैं, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, मैजिशियन, यानी सी का तलफ़्फ़ुज़ हम शीन से करेंगे। इसके बाद हम सी के बाद ई ए के आने की मिसाल समझेंगे। देखें, ओशियन, इसमें सी के बाद ई और ए हैं, तो अब इस सूरत में भी सी की आवाज़ हम शीन के तलफ़्फ़ुज़ से निकालेंगे। उसके बाद दूसरी मिसाल देखें, स्पेशल, इसमें भी सी के बाद आई और ए हैं। ये सी के बाद आई और ए आने की मिसाल हैं, जिसका माना होता है ख़ास। तो इसमें भी क्या होगा, सी का तलफ़्फ़ुज़ शीन से किया जाएगा। वजह क्या है, क्योंकि सी के बाद आई और ए हैं। अब हम चौथी सूरत पढ़ लेते हैं। सी के बाद एच हो तो उसकी आवाज़ कभी च, कभी काफ और कभी शीन बन जाती हैं। यानी सी के बाद अगर एच होगा तो उसकी तीन सूरतें बनेंगी, कहीं पर हम उसको च पढ़ेंगे, कहीं पर उसका तलफ़्फ़ुज़ काफ से, तो कहीं पर शीन से करेंगे। जैसे कि सबसे पहली मिसाल देखें, मच, MUCH, तो इसमें एच है सी के बाद और इसका तलफ़्फ़ुज़ हम च से कर रहे हैं, मच, जिसका माना होता है बहुत अधिक। इसी के आगे देखें, टीच, तो यहाँ पर सी के बाद एच है, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ हम किससे कर रहे हैं, च से कर रहे हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, एक विषय का नाम है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सी के बाद एच है, तो यहाँ पर इसका तलफ़्फ़ुज़ हम काफ से करेंगे। इसी तरह आप कालरा, जिसका माना होता है हैज़ा, और इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे तो इसमें आपको सी के बाद एच नज़र आएगा और इसका तलफ़्फ़ुज़ किससे किया जाएगा, काफ से किया जाएगा। अब हम देखेंगे कि उन मिसालों को जिनमें सी के बाद एच हो और उनका तलफ़्फ़ुज़ शीन से किया जाता हो। जैसे कि मशीन, MACHINE, मशीन, जिसमें सी के बाद एच है, उसका तलफ़्फ़ुज़ किससे किया जा रहा है, शीन से किया जा रहा है। और उसके बाद दूसरी मिसाल हम देखेंगे, शमीज़, जिसमें सी के बाद एच है और इसका तलफ़्फ़ुज़ शीन से किया जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि सी के बाद एच आएगा तो वहाँ पर तीन सूरतें बनेंगी, कभी हम उसे च से उसका तलफ़्फ़ुज़ अदा करेंगे, कभी काफ से, तो कभी शीन से। और ये इसका कोई ख़ास कायदा नहीं है, यानी कि आप यूँ कह लें कि ये क़ियासी नहीं, सिमाई हैं। इनको हमें हमेशा पेश नज़र और अपने मुताले में रखना होगा, तभी हमें इसका मुकम्मल इल्म हासिल होगा। अब हम सीखेंगे जी का तलफ़्फ़ुज़। जी के दो तलफ़्फ़ुज़ होते हैं। अगर जी के बाद ई आता है तो उसका तलफ़्फ़ुज़ जीम से हो जाता है। जैसे कि इसकी मिसाल देखें आप, जिम,
जिसका माना होता है कीमती पत्थर। तो इसमें जी के बाद क्या है? ई है। इसी तरह नेक्स्ट मिसाल हम देखेंगे जेंटल। तो इसमें जी के बाद क्या है? ई है। इसका तलफ़्फ़ुज़ किससे किया जाएगा? जिम से किया जाएगा। हम तीसरी मिसाल देखते हैं एज, जिसमें जी के बाद ई है, तो तलफ़्फ़ुज़ किससे होगा? जिम से होगा। फिर पेज, जी के बाद ई है, तलफ़्फ़ुज़ इसका भी जिम ही से किया जाएगा। दूसरी सूरत देखें कि बाकी अक्सर जगहों पर इसका तलफ़्फ़ुज़ गाफ से होता है, यानी गर्ल, जी के बाद ई के अलावा अगर कोई भी लफ्ज़ जी के बाद आएगा तो उमूमन वहाँ पर इसका तलफ़्फ़ुज़ हम गाफ ही से करेंगे। जिसकी मिसालें आपके सामने हैं, बिग जिसका माना बड़ा होता है, इसी तरह गो जाना, बैग थैला, ये सारी मिसालें वो हैं जिसमें हम जी के बाद क्या देख रहे होंगे? या तो ई के अलावा कोई हर्फ होगा या वहाँ पर कोई हर्फ ही नहीं होगा। तो इन सब सूरतों में हम वहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ जी का गाफ के ज़रिए से करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले लेटर, अगले हर्फ के तलफ़्फ़ुज़ की तरफ। एस का तलफ़्फ़ुज़, एस के ख़ास 3 तलफ़्फ़ुज़ होते हैं, ज़, सीन और शीन। अब हम ये देखेंगे कि एस का तलफ़्फ़ुज़ कौन सी जगह पर ज़ से किया जाएगा और कौन सी जगह पर सीन से और कहाँ पर शीन से। सबसे पहले हम ज़ की सूरत देखते हैं। लफ्ज़ के आखिर में, चाहे वो कोई भी वर्ड हो अंग्रेज़ी का, लफ्ज़ के आखिर में वाई, डबल ई, ओ ई, आई ई, जी ई, डबल जी, जी, बी ई, इनमें से कोई एक हो, यानी किसी भी लफ्ज़ के आखिर में इनमें से कोई भी हर्फ आ रहे हो और एक और चीज़ का होना ज़रूरी है, और फिर उसके बाद एस हो तो उसकी आवाज़ ज़ की तरह निकलेगी, यानी उसका तलफ़्फ़ुज़ हम ज़ से करेंगे। मिसाल देखें ट्यूब्स, तो ट्यूब्स इस मिसाल के अंदर सबसे आखिर में बी ई हैं और बी ई के जस्ट बाद में क्या है? एस हैं। तो अब इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़ा से किया जाएगा। इसी तरह अगली मिसाल हम इसकी देखेंगे ट्राइब्स, जिसके अंदर लफ्ज़ के आखिर में बी ई है और बी ई के जस्ट बाद क्या है? एस आ रहा है। तो इसका तलफ़्फ़ुज़ भी ज़ा से किया जाएगा, जिसका माना होता है कबीले। ये जितने भी मिसालें पढ़ेंगे सारी की सारी हम जमा के सेगे हैं, जमा ही पढ़ेंगे। उसके बाद है रेग्स, जिसमें लफ्ज़ के आखिर में जी हैं और उसके जस्ट बाद कौन सा लफ्ज़ है? एस हैं। तो अब इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़ा से किया जाएगा। इसी तरह बैग्स, इस मिसाल में भी लफ्ज़ के आखिर में जी था और जी के बाद जस्ट एस को ला दिया गया। तो अब इसका तलफ़्फ़ुज़ भी किससे किया जाएगा? ज़ा से किया जाएगा। फिर हैं पेग्स, पेग्स, इसके अंदर भी लफ्ज़ के आखिर में जी था, फिर एस को इजाफ़ा कर दिया, तो अब इस सूरत में भी इसका तलफ़्फ़ुज़ ज़ा से किया जाएगा। ऐसे ही आप अगली मिसाल देखेंगे एग्स, जिसका माना अंडे का होता है। यहाँ पर डबल जी है और डबल जी के आखिर में भी जब एस आ जाए तो अब इस सूरत में भी उसका तलफ़्फ़ुज़ किससे किया जाएगा? ज़ से किया जाएगा, उस एस का तलफ़्फ़ुज़। फिर हम देखेंगे एजेज़, जो कि एज की जमा है, तो इसके अंदर भी क्या तलफ़्फ़ुज़ होगा? ज़ा से तलफ़्फ़ुज़ किया जाएगा एस का। क्यों? क्योंकि इस लफ्ज़ के आखिर में जो 2 लेटर हैं वो जी ई हैं और उसके जस्ट बाद में एस आ गया है। ऐसे ही केजेज़, और इसके अंदर भी वैसा ही है जैसे एजेज़ में है कि लफ्ज़ के आखिर में जी ई है और उसके बाद में एस आ रहा है। फिर हम अगली मिसाल की तरफ बढ़ते हैं क्राइज़, इसके अंदर लफ्ज़ के आखिर में आई ई था और आई ई के जस्ट बाद एस का इजाफा कर दिया, इसका तलफ़्फ़ुज़ भी ज़ा से हो जाएगा, क्राइज़ जैसे कि चिल्लाहट। फिर है लेडीज़, इसके अंदर भी हम लफ्ज़ के आखिर में आई ई था और उसके बाद एस का इजाफा करके उसे जमा बनाया गया। तो अब यहाँ पर भी इस एस का तलफ़्फ़ुज़ हम किससे करेंगे? ज़ से करेंगे, जिसका माना है औरतें। फिर है हीरोज़, इसके अंदर लफ्ज़ के आखिर में ओ ई हैं, ओ और ई, और उसके जस्ट बाद एस आ रहा है, तो इसका तलफ़्फ़ुज़ भी किससे हो जाएगा? ज़ से हो जाएगा। फिर हैं गोज़, जिसका माना जाता है होता है, तो इसमें लफ्ज़ के आखिर में कौन से वर्ड थे? ओ ई थे और उसके जस्ट बाद एस हैं, इसका तलफ़्फ़ुज़ भी ज़ा से होगा। फिर है रुपीज़, रुपीज़ के अंदर लफ्ज़ के आखिर में डबल ई है और उसके जस्ट बाद क्या आ रहा है? एस, तो इस एस का तलफ़्फ़ुज़ हम ज़ से करेंगे। इसी तरह बीज़, यहाँ पर भी डबल ई
लफ्ज़ के आखिर में इसका तलफ़ुज़ भी किससे किया जाएगा? इस एस का तलफ़ुज़ भी ज़ा से किया जाएगा। फिर हैं डेज़। डेज़ के अंदर लफ्ज़ के आखिर में वाई है और वाई के जस्ट बाद एस आ रहा है, इसका तलफ़ुज़ ज़ा से हो जाएगा। फिर आखिरी मिसाल ट्वाइस, जिसमें लफ्ज़ के आखिर में वाई था और उसके जस्ट बाद एस है, जिसका माना होता है खिलौने, और इस एस का तलफ़ुज़ भी ज़ा से किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं एस की दूसरी सूरत, जिसके अंदर तलफ़ुज़ सीन के ज़रिए से अदा किया जाएगा। तो वो सूरत पढ़ लेते हैं, फिर उसकी मिसालों की तरफ बढ़ेंगे। किसी लफ्ज़ के आखिर में GHT या TE या KE या PE या P या फिर F हो और उसके बाद एस लगाओ, तो उसकी आवाज़ सीन होती है, यानी कि सीन से उसका तलफ़ुज़ किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं इनकी मिसालों की तरफ। इसकी पहली मिसाल हम देखेंगे रूफ्स, जिसमें वर्ड के आखिर में एफ है और उसके जस्ट बाद एस आ रहा है। अगली मिसाल शिप्स, जिसमें लफ्ज़ के आखिर में पी है और उसके जस्ट बाद एस आ रहा है। अगली मिसाल होप्स, जिसका माना होता है उम्मीदें, इसके अंदर लफ्ज़ के आखिर में PE है और इसके जस्ट बाद में एस आ रहा है, तो तलफ़ुज़ इसका भी सीन से किया जाएगा। फिर हैं जोक्स, जिसमें लफ्ज़ के आखिर में KE था और फिर एस को बढ़ा दिया गया, तो इस एस का तलफ़ुज़ सीन से किया जाएगा। काइट्स, लफ्ज़ के आखिर में TE है और फिर एस को बढ़ा दिया गया, तो अब यहाँ पर भी इसका तलफ़ुज़ सीन से किया जाएगा। नाइट्स, लफ्ज़ के आखिर में GHT, ये तीनों लेटर थे और फिर एस का इजाफा कर दिया, यहाँ पर भी इसका तलफ़ुज़ किससे किया जाएगा? सीन से किया जाएगा। तीसरी सूरत, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि शीन के ज़रिए से एस का तलफ़ुज़ कब और कैसे किया जाता है। किसी लफ्ज़ में एस या डबल एस के बाद ION या IA हो तो शीन की आवाज़ पैदा होती है। अब हम देख लेते हैं पहली मिसाल एशिया, तो इसके अंदर लफ्ज़ के आखिर में एस है, एशिया, इसके अंदर ए के बाद आप देखें, ए के बाद क्या है? एस हैं और उसी एस के बाद में IA हैं, तो अब इस एस का तलफ़ुज़ हम किससे करेंगे? शीन से करेंगे। इसी के नीचे वाली मिसाल देखें मलेशिया, जिसके अंदर एस के बाद में आप क्या देखेंगे? IA, तो अब इसका तलफ़ुज़ भी किससे हो जाएगा? शीन से हो जाएगा। फिर हम सेशन की स्पेलिंग की तरफ देखें कि इसके अंदर डबल एस हैं और डबल एस के बाद में कौन सा लेटर लाया गया है? ION को लाया गया है, तो इसका तलफ़ुज़ भी शीन से हो जाएगा। आखिरी मिसाल और एग्ज़ाम्पल टेंशन, जिसमें लफ्ज़ के आखिर में एस और इस लफ्ज़ के बीच में एस हैं और उस एस के जस्ट बाद ION है, तो इसका तलफ़ुज़ भी किससे किया जाएगा? शीन से किया जाएगा। इसके बाद हम जो और तलफ़ुज़ बचे हैं उन्हें इंशाअल्लाह कल के सबक में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारे साथ बने रहें। आपको अगर कोई मुश्किल आती हैं तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।